हाय, मेरा नाम है अंकित और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट मार्केट डेटास की, जो कि ट्रेडर्स जनरली डे टू डे अपना ट्रेडिंग में यूज करते हैं। और वीडियो का एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सा मार्केट डेटा मैं खुद जनरली यूज करता हूँ अपना ट्रेडिंग में। तो ऑप्शन चेन, पुट कॉल रेशियो, एफआई का लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन और एफआई का कैश में बाइंग एंड सेलिंग डेली का क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटाज है जो कि ट्रेडर्स जनरली डे टू डे देखते हैं अपना ट्रेडिंग में। इसमें सबसे पहले अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन हमें स्ट्राइक प्राइस, कोई भी स्ट्राइक प्राइस का ओपन इंटरेस्ट बताता है कि किसी भी स्ट्राइक प्राइस में ऑप्शन में अभी क्या ओपन इंटरेस्ट चल रहा है। तो अगर आप ओपन इंटरेस्ट नहीं जानते तो ओपन इंटरेस्ट ऐसा होता है, सपोज कोई स्ट्राइक प्राइस फॉर एग्जांपल लेते हैं 19,000 का कॉल। 19,000 का कॉल एक अलग स्ट्राइक प्राइस हुआ और 19,000 का पुट एक अलग स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन का हुआ। तो 19,000 का कॉल में सपोज मैंने एक लॉट कॉल बाय किया, तो ऑब्वियसली किसी ना किसी ने उसे सेल किया होगा एक लॉट कॉल 19,000 का, तभी मैं बाय कर पाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 19,000 का कॉल में अभी एक ओपन इंटरेस्ट है, एक जन बाय किया एक लॉट और एक जन सेल किया, तो ओपन इंटरेस्ट 1 हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कभी भी किसी स्ट्राइक प्राइस में अगर देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट 1 करोड़ है, 2 करोड़ है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी ओपन इंटरेस्ट है किसी भी स्ट्राइक प्राइस का, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस स्ट्राइक प्राइस पे टोटल उतने ही नंबर ऑफ लॉट्स किसी ने बाय किए और उतने ही नंबर ऑफ लॉट्स किसी ने सेल किए। अब फॉर एग्जांपल 19,000 का कॉल में अगर 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन चेन में, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन बायर जिसने 19,000 का कॉल खरीदा है वो 1 करोड़ है। और ऑब्वियसली अगर किसी ने किसी कॉल को बाय किया तो किसी ना किसी ने उसे सेल किया होगा, तो टोटल नंबर ऑफ कॉल सेलर्स 19,000 के भी 1 करोड़ है। तो ओपन इंटरेस्ट इस तरीके से दिखा जाता है। तो आई होप आपको ये पता चल गया आपकी ओपन इंटरेस्ट किसको बोलते हैं। अब मार्केट एक्सपर्ट्स ऑप्शंस के थ्रू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे पता करते हैं ये जानते हैं, तो ऑप्शन चेन के थ्रू। अब मार्केट एक्सपर्ट्स ऐसा बोलते हैं कि अगर ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में जहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है वो मार्केट में एज अ सपोर्ट का काम कर सकता है वो प्राइस, और जहां पे कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है वो प्राइस एज अ रेजिस्टेंस काम कर सकता है आने वाले दिनों में मार्केट में। तो सपोज जैसे मार्केट अभी 18,800 में और अगर हम ऑप्शन चेन खोल के देखें और फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे भी हमें जहां पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में दिखाई देता है, सपोज अगर पुट साइड में 18,500 में हमें देखने को मिलता है कि पुट साइड में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले दिनों में मार्केट 18,500 के आसपास सपोर्ट ले सकता है। वहीं अगर हम देखते हैं कि मार्केट 19,000 के कॉल ऑप्शन में मार्केट में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, तो उसका मतलब ये हुआ कि मार्केट आने वाले दिनों में 19,000 के लेवल में रेजिस्टेंस फेल कर सकता है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक्चुअली में अभी मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कहां है ये आप ऑप्शन चेन में खोल के अभी जाकर देख सकते हैं। तो पुट साइड में जहां पे स्ट्राइक प्राइस, जिस स्ट्राइक प्राइस में पुट साइड में सबसे ज्यादा मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट होगा वो मार्केट में एज अ सपोर्ट काम करता है, और जहां पे कॉल साइड में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होगा वो मार्केट में एज अ रेजिस्टेंस काम कर सकता है, ऐसा मार्केट एक्सपर्ट्स बोलते हैं। दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता करने का बहुत सारा तरीका होता है, बट ऑप्शंस के थ्रू पता करने का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये सबसे ज्यादा पॉपुलर तरीका है, क्योंकि जो लोग प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं वो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं चार्ट में थ्रू लाइंस एंड वो कैंडल्स के थ्रू देखते हैं। बहुत जन जो प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं, जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफी सारे पैटर्न्स को देख के फॉलो करते हैं, बट जो ऑप्शन चेन्स देखते हैं वो मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता करते हैं इसी तरीके से ओपन इंटरेस्ट देख के कि कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में सबसे ज्यादा है वो हुआ सपोर्ट, और कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा कॉल साइड में वो हुआ रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से ऑप्शन चेन हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता करने में भी हेल्प करता है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये उठ सकता है कि जैसे 18,500 में अगर ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे 18,500 के पुट राइटर्स भी मैक्सिमम है और कॉल राइटर्स भी मैक्सिमम है। तब फिर मार्केट एक्सपर्ट्स ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि वो एज अ सपोर्ट काम करेगा, और ऑप्शन सेलर्स जो है जिन्होंने 18,500 का पुट सेल किया है वो हमेशा राइट होंगे, ऐसा क्यों सोच रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट्स? एक्चुअली ऐसा इसलिए सोचा जाता है क्योंकि अगर आपको पता है तो ऑप्शंस जो है उसमें बाइंग में प्रीमियम बहुत कम लगता है। अगर मैं 18,500 का पुट बाई करूंगा तो हो सकता है 4-5 हजार में मैं उस पुट को बाई कर पाऊंगा, वहीं अगर मैं ऑप्शन सेल करता हूँ 18,500 का तो वहां पे 1 लाख से 1.25 लाख का प्रीमियम लगता है।
और उसमें एक चीज और है कि ऑप्शन बायर जो उसका रिस्क हमेशा लिमिटेड होता है, अगर वो लॉस भी हुआ उसको तो मैक्सिमम लॉस इज इक्वल टू द प्रीमियम पेड बाय द ऑप्शन बायर। तो मतलब ऑप्शन बायर ने जितना प्रीमियम पे किया उससे ज्यादा लॉस होने का उसे कोई भी चांसेस नहीं है। वहीं ऑप्शन सेलर्स का लॉस जो है वो अनलिमिटेड हो सकता है। इसलिए जो है सबको ये मानते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऑप्शन सेलर्स जो है वो ही हमेशा राइट होंगे। इसलिए हम लोग ऑप्शन सेलर्स का पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब हम लोग क्या ऐसा जनरली जो मार्केट में माना जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि ऑप्शन सेलर्स का व्यू मार्केट में ज्यादातर टाइम या फिर हमेशा ही राइट होता है या ज्यादातर राइट होता है। तो इसीलिए ऑप्शन सेलर्स के व्यू के हिसाब से ऑप्शन चेन देखा जाता है, ऐसा सब मानते हैं। और इसलिए माना जाता है कि बायर शायद हमेशा राइट नहीं हो। अब आप जानना चाहते हैं कि ऑप्शन चेन आप कहाँ देख सकते हैं, तो आप किसी भी ब्रोकर का जो ऐप यूज करते हैं उसमें आप ऑप्शन चेन देख सकते हैं। दो ऐसा है कि सब ब्रोकर्स ऑप्शन चेन नहीं शो करते अपने ऐप में। मैं जैसे एंजल वन का ऐप यूज करता हूँ, उसमें आपको मुझे ऑप्शन चेन दिखाई देता है और वो टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता है ऑप्शन चेन को, ओपन इंटरेस्ट को। तो आप भी अगर एंजल वन में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं फ्री में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मैं खुद एंजल वन यूज करता हूँ और सबको वही एडवाइस करता हूँ, एंजल वन यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। और ऑप्शन चेन अगर आपको किसी वेबसाइट में जाके देखना है तो आप एनएससी के वेबसाइट में भी जाके देख सकते हैं। दो उसमें थोड़ा लेट अपडेट होता है ऑप्शन चेन, इसलिए मैं पहले आप सबको एडवाइस करता हूँ कि आप अपने ब्रोकर के ऐप में ही ऑप्शन चेन देख लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं पुट कॉल रेशियो की। पुट कॉल रेशियो या पीसीआर जिसे हम बोलते हैं, उसका मतलब ये हुआ टोटल नंबर ऑफ ओपन इंटरेस्ट इन पुट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ओपन इंटरेस्ट इन कॉल। तो इसका मतलब ये हुआ कि सपोज 18,800 पे अभी मार्केट है और जितने भी पुट्स अभी तक बाई हुए इसमें, और जितने भी उसको हम टोटल करेंगे और जितने भी नंबर ऑफ कॉल्स अभी तक बाई हुए उन्हें हम टोटल करेंगे और टोटल नंबर ऑफ पुट्स बॉट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉल्स बॉट, ये होता है पीसीआर या पुट कॉल रेशियो। तो इस तरीके से हम पीसीआर निकालते हैं। अब अगर इसमें भी पीसीआर भी एक इंपॉर्टेंट मार्केट डेटा है, ये बताने में मदद करता है कि मार्केट कहाँ पे ऑलमोस्ट टॉप हो गया और यहाँ से एक फॉल आ सकता है, और ये बताने में मदद करता है कि मार्केट ऑलमोस्ट कहाँ पे बॉटम आउट हो गया और यहाँ से मार्केट में रिकवरी आ सकती है। तो अगर मार्केट का पीसीआर निफ्टी का या बैंक निफ्टी का पीसीआर, कोई भी इंडेक्स का पीसीआर अगर 0.7 से कम है तो उसका मतलब कि मार्केट ऑलमोस्ट बॉटम आउट हो चुका है और यहाँ से मार्केट में एक रिकवरी आ सकती है। और अगर वही पीसीआर 1.7 के ऊपर है तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट काफी ऊपर चल रहा है अभी और हो सकता है ये मार्केट में एक टॉप का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ से मार्केट में सेलिंग आ सकता है। अब इसमें एक बात ये आएगा कि पीसीआर में हम, अगर आपने नोटिस किया हो तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ऑप्शन बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पुट्स बॉट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉल्स जहां पे ज्यादा होंगे वहीं पे आपका पीसीआर जो है वो 1 से ज्यादा होगा। अगर 1.7 के वहां पर है पीसीआर और हम बोल रहे हैं कि मार्केट वहां पे टॉप हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पे ऑप्शन बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि मार्केट कहाँ पे आने वाले टाइम में जा सकता है। तो ऑप्शन चेन और पीसीआर में ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऑप्शन चेन जो है वो आपका ऑप्शन सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को देखता है, वहीं पीसीआर जो है वो ऑप्शन बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट के आने वाले टाइम का डायरेक्शन बताता है। आप पीसीआर को गूगल में जाके सर्च करके किसी भी वेबसाइट में देख सकते हैं। बहुत सारे वेबसाइट्स है जो कि फ्री में आपको करेंटली इंडेक्स का जो पीसीआर है वो बताता है। अब हम लोग बात करते हैं एफआई की लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन की। एफआई का लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन भी हमें मार्केट का टॉप और बॉटम बताने में मदद करता है। अगर एफआई का लॉन्ग पोजीशन सपोज 20% से कम है, इसका मतलब यह है कि एफआई का लॉन्ग पोजीशन इंडेक्स में बहुत ही कम है और हो सकता है आने वाले दिनों में वो अपना लॉन्ग पोजीशन मार्केट में इंक्रीज करे, तो वहां से मार्केट में रिकवरी की एक्सपेक्टेशन होती है। और अगर सपोज एफआई का लॉन्ग पोजीशन मार्केट में 70% से ज्यादा, इसका मतलब कि एफआई का ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन मार्केट में बहुत ज्यादा है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो अपना लॉन्ग पोजीशन कम करे, मार्केट में अपना प्रॉफिट्स जो है उसे बुक करे। और अगर एफआई अपना पोजीशन बुक करेगा लॉन्ग पोजीशन, तो आने वाले दिनों में मार्केट में ऑब्वियसली एक प्रॉफिट बुकिंग के चलते एक सेल ऑफ आएगा, तो वहां से मार्केट गिर सकता है। तो अगर एफआई का लॉन्ग पोजीशन काफी कम है, 20% से कम है, तो इसका मतलब उसका शॉर्ट पोजीशन 80% से ज्यादा है, तो मार्केट वहां पे
रिकवरी का चांसेस रहता है, क्योंकि यहाँ से मार्केट में वो लोग और बाइंग कर सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन में अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वहीं अगर मार्केट में एफआई का लॉन्ग पोजीशन बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग ऑलरेडी काफी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं और उनका शॉर्ट पोजीशन काफी कम है, तो अब वो अपना प्रॉफिट बुक करके शॉर्ट पोजीशंस मार्केट में अगर बढ़ाएंगे तो मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग का चांसेस रहेगा, मार्केट में एक सेल ऑफ का चांसेस रहेगा। तो हमें एफआई का लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन भी मार्केट में टॉप और बॉटम पता करने में हेल्प करता है। अब अगर हम बात करें कि आप यहाँ पे एफआई का लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन कहाँ देख सकते हैं, तो इसे देखने के लिए आपको एनआईसी का वेबसाइट में जाना होगा। वहां पे जाके आप देखोगे मार्केट डेटा का आपको एक सेक्शन दिखेगा, वहां जाके आपको देखना पड़ेगा डेरिवेटिव्स का एक सेक्शन दिखेगा, वहां पे आपको एफएनओ का पार्टिसिपेट वाइज आपको देखना पड़ेगा कि कितना एफआई का लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन है। तो इस तरीके से आप एफआई का लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एफआई का कैश में जो बाइंग और सेलिंग का डेली नंबर आता है एफआई और डीआईज का। तो इसमें ऐसे बहुत जन देखते हैं डेली बेसिस पे कि एफआई और डीआई ने कितना बाइंग किया, कितना सेलिंग किया। दो मैं इस नंबर को जनरली उतना नहीं प्रेफर करता हूँ, नहीं देखता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत बार म्यूचुअल फंड्स की भी बाइंग होती है काफी कारणों से, बहुत बार एमएससीआई की रीबैलेंसिंग के चलते भी बाइंग होती है और इसके थ्रू मेरे को लगता है मार्केट को प्रेडिक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। बट ऑप्शन चेन, पीसीआर और एफआई का लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन ये सबसे ज्यादा पॉपुलर वे है आपको मार्केट में आने वाले दिनों में आपको डायरेक्शन बताने के लिए। इसमें से मैं ऑप्शन चेन को सिर्फ मैं जनरली तो यूज नहीं करता, बट एक्सपायरी वाले दिन यूज करता हूँ देखने के लिए कि हो सकता है मार्केट में हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ मिल सकता है। क्योंकि अगर जिस दिन एक्सपायरी होता है उस दिन ओपन इंटरेस्ट आपको जहाँ पे मैक्सिमम मिलता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा देखा गया है कि उस लेवल को मार्केट ब्रीच नहीं करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स का मतलब है मैक्सिमम टाइम, इसका मतलब ये है कि 10 में 7 से 8 बार मार्केट उस लेवल को एक्सपायरी वाले दिन ब्रीच नहीं करता है। तो वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता करने में मुझे ऑप्शन चेन बहुत हेल्प करता है। पीसीआर भी मैं देखता हूँ जब मुझे लगता है कि मार्केट टॉप या बॉटम आउट हो रहा है, वहां पे मैं पीसीआर और एफआई का लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन देखता हूँ अपने आप को कंफर्म करने के लिए। तो आज मैंने आपसे सब इंपॉर्टेंट मार्केट डेटास का बात कर लिया, जिसमें कि जो कि ट्रेडर्स डे टू डे अपना ट्रेडिंग में यूज करते हैं, और इसमें से कौन सा डेटा मैं किस तरीके से यूज करता हूँ ये भी मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस किया। तो बस आज का वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।